अभी अभी जो हुआ है वो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। अभी अभी तुमसे तुम तक में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो अनु की पूरी मेहनत को, अनु की पूरी लगन को, अनु की उन तमाम रातों को जो उसने जागकर गुजारी थीं, जो उसने अपने सपनों को सच करने के लिए गुजारी थीं, जो उसने अपने हाथों से एक एक गद्दा बनाकर, एक एक रजाई तैयार करके, एक एक पैक तैयार करके गुजारी थीं, उस सारी मेहनत को एक ही पल में जलाकर राख कर दिया। हाँ, आपने सही सुना, आग, असली आग। राघु ने आग लगा दी मीरा के इशारे पर, मीरा के हुक्म पर, मीरा की उस घिनौनी साजिश के तहत जो उसने उस वक्त बनाई जब अनु सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही थी, सबसे ज्यादा कामयाब होने के करीब थी, सबसे ज्यादा उस मुकाम के पास थी जो उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से हासिल करने की कोशिश की थी। और यही वो वक्त था जब मीरा से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मीरा से अनु की तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई। मीरा से यह नहीं देखा गया कि हर्षवर्धन अनु को सपोर्ट कर रहा है, हर्षवर्धन अनु के साथ खड़ा है, हर्षवर्धन अनु की मेहनत को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। और इसीलिए मीरा ने वो किया जो सिर्फ एक बेहद खतरनाक और बेहद गिरी हुई सोच वाला इंसान ही कर सकता है। उसने राघु को फोन किया, उसने राघु को भड़काया, उसने राघु को हुक्म दिया कि वो उन सारे गद्दों तक पहुंचे जो अनु के घर के सामने पैक होकर रखे हुए थे, जो सुबह आर्यवर्धन ग्रुप के ऑफिस जाने वाले थे, जो अनु की पूरी मेहनत का नतीजा थे, और उन्हें तबाह कर दे। और राघु ने किया। राघु आया, राघु ने पेट्रोल छिड़का और राघु ने आग लगा दी। उस वक्त जब अनु ऊपर आर्यवर्धन को लोरी सुना रही थी, उस वक्त जब घर में सब कुछ शांत था, उस वक्त जब किसी को कोई अंदेशा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, और जब अनु को जलने की बदबू आई और वो नीचे आई, तो जो उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सारे सपने जल रहे थे, उसकी सारी मेहनत जल रही थी, उसके सारे गद्दे, उसके सारे पैक, वो सब कुछ जो कल सुबह उसकी जिंदगी बदलने वाला था, वो सब आग की लपटों में था। और यह सिर्फ एक आग नहीं थी, यह मीरा की नफरत की आग थी। यह एक के साथ से एक ऐसी साजिश की आग थी जिसने अनु की मेहनत को जलाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह आग सिर्फ गद्दों को जलाएगी, या इस आग की लपटें मीरा और राघु तक भी पहुंचेंगी। आज के पूरे एपिसोड की पूरी कहानी, एक एक ट्विस्ट, एक एक पल हम आपको बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड अब तक का सबसे बड़ा और सबसे दिल दहला देने वाला एपिसोड है। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत से। एपिसोड की शुरुआत में जो माहौल था वो बहुत खुशनुमा था, बहुत उम्मीद भरा था, बहुत पॉजिटिव था। और यही वो बात है जो आज के एपिसोड के ट्विस्ट को इतना ज्यादा दर्दनाक बनाती है, क्योंकि जब खुशी के सबसे ऊंचे पल पर तकलीफ आती है तो वो तकलीफ दोगुनी हो जाती है। और आज के एपिसोड में यही हुआ। अनु के घर के सामने रात को वो नजारा था जो शायद पहले कभी नहीं था। सारे गद्दे तैयार थे, सारी रजाइयां पैक थीं, एक एक चीज करीने से रखी हुई थी, स्टॉकिंग हो चुकी थी। और जो लोग इस काम में लगे थे, जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, उनके चेहरों पर वो संतुष्टि थी जो सच्ची मेहनत के बाद आती है। हर्षवर्धन, जो इस पूरे काम में अनु के साथ था, अनु को सपोर्ट कर रहा था, वो भी खुश था। उसे खुद पर फख्र था कि उसने सही काम किया। उसने अनु का साथ दिया। उसने मानसी और मीरा की बातों में आकर अनु को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अनु के साथ मिलकर यह साबित किया कि जब सच्ची मेहनत और सच्चा इरादा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आर्यवर्धन भी इस पूरे माहौल में था और आर्यवर्धन के दिल में
अनु के लिए जो भावनाएं थीं, वो इस पूरे नज़ारे को देखकर और गहरी हो गई थीं। क्योंकि अनु की मेहनत को, अनु की लगन को, अनु के उस जज्बे को जो हर मुश्किल में भी नहीं झुकता, आर्यवर्धन से बेहतर कोई नहीं समझता था। और इसीलिए वो मन ही मन खुश था कि कल जब यह सारा सामान ऑफिस पहुंचेगा, जब क्वालिटी चेक होगी, जब ब्रांडिंग होगी, जब लेबलिंग होगी और जब यह प्रोडक्ट मार्केट में उतरेगा, तो सबको पता चलेगा कि अनु क्या है और अनु क्या कर सकती है। लेकिन यह खुशी, यह सुकून, यह उम्मीद, यह सब बहुत नाजुक था। और इसी नाजुक पल को मीरा ने तोड़ने का फैसला किया। मीरा जो पूरे एपिसोड में खामोश थी, मीरा जो बाहर से शांत लग रही थी, मीरा जो देख रही थी कि सब कुछ अनु के हक में जा रहा है, वो अंदर से जल रही थी, वो अंदर से बेचैन थी, वो अंदर से इतनी परेशान थी कि उससे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब किसी की बेचैनी इस हद तक पहुंच जाती है, तो वो इंसान वो गलती करता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए। मीरा ने वही गलती की। उसने अपने फोन उठाया, उसने राघु को कॉल किया और उसने वो बात कही जिसने आज के एपिसोड को तुम तक की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी बना दिया।